दोस्तों आज की क्लास बहुत खास है। अगर आप इंग्लिश बोलने के शौकीन हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आज की इस क्लास में मैं आपको 100 के एक दो नहीं बल्कि 9 अलग अलग यूज सिखाने वाला हूं। आज आप इंग्लिश स्पीकिंग में समझ जाएंगे कि 100 की कितनी वैल्यू है और इसका असल इस्तेमाल कहां, कब और कैसे किया जाता है। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं 100 से, खेलते हैं आज। SO इसका बेसिक मतलब समझते हैं। सबसे पहले बेसिक इंग्लिश में इसका मतलब, बेसिक हिंदी में इसका मतलब होता है बहुत। बहुत, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत गरीब हो। मतलब ये जहां पर भी हिंदी में बहुत आ जाता है आप उसमें सो लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम बहुत खूबसूरत हो, खूबसूरत हो। तो कैसे बोलते हैं? यू आर सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ये देखो आ गया हमारा सो, यहां पे आया नहीं? यू आर सो ब्यूटीफुल। अच्छा, कई बार लोग सोचेंगे कि इसमें वेरी भी तो आ सकता है, तो वो फर्क क्या है उसमें? वो फॉर्मल इनफॉर्मल इंग्लिश का फर्क है। मतलब आप कोई ईमेल वगैरह लिख रहे हैं, कोई ऑफिशियल बातचीत चल रही है, किसी जरा सीनियर वगैरह से बात कर रहे हैं, तो सो नहीं, फिर यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी गुड। ठीक है, सो इनफॉर्मल इंग्लिश में अपने घर वालों से बातचीत के दौरान बहुत में हम सो लगाएंगे। अच्छा, अब सो का अगला यूज देखिए भाई, बड़ा मजेदार है। सो का अगला यूज किया जाता है एक कंजंक्शन यानी कि एक कनेक्टर के तौर पर, जब दो वाक्यों का आपस में जोड़ा जाता है और इसकी हिंदी हो जाती है इसलिए। बारिश हो रही है इसलिए मैं नहीं गया वहां, वो उससे मेरी लड़ाई हो गई थी इसलिए मैं उससे बात नहीं करता हूं। वैसे तो इसलिए के लिए और भी बहुत सारे कनेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन सो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है इसलिए। अब देखिए इसलिए आ गया, सो आएगा। इसलिए मैं घर पर हूं। हाँ जी, ऑफिस क्यों नहीं? हाँ जी, बारिश हो रही है इसलिए घर पर हूं। सो सबसे पहले बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, सो आई एम एट होम। तो यहां पे हमने क्या लगाया? फिर से सो। और किस लिए लगाया? इसलिए लगाया, मतलब इसलिए के सेंस में लगाया। तो जहां भी आएगा इसलिए, है ना? आपको वीडियो अच्छी लग रही है इसलिए तो आप यहां तक अभी तक देख रहे हो, सो यू आर वॉचिंग मी। अब आता है एक और सो। अब इसका हिंदी में मतलब सुनिए, इसका हिंदी में मतलब है सो, है ना? इसका मैं क्या बोल रहा हूं यार, सो का हिंदी मतलब है तीसरा ऐसा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ जी, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं। आप ऐसा सोचते हो? नहीं, वो ऐसा नहीं सोच रहा है। तो जब भी हम इंग्लिश में ये ऐसा बोलेंगे ना, तो सो लगाएंगे। जैसे मैं ऐसा ही करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा। तो सबसे पहले मैं करूंगा आई विल डू। ऐसा या ऐसा ही एक ही बात है। सो लीजिए, यहां भी आ गया सो। ऐसे ही मैं कह सकता हूं उसने ऐसा ही किया, ही डिड सो। तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कैन यू डू सो? जैसे मैं कर रहा हूं, ऐसा करके दिखाओ, डू सो। तो सो, अब सो के 3 अलग अलग मतलब मिल गए हमें, बहुत, इसलिए और ऐसा। अब हम सो में कुछ चीजें जोड़ते हैं, जैसे सो के साथ दैट जोड़ेंगे, सो के साथ फॉर जोड़ेंगे, अलग अलग चीजें। चलिए, पहला है सो दैट। सो दैट का हिंदी में मतलब है ताकि, ताकि रे ताकि। ताकि, अब ये भी कनेक्टर है, ये भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम आता है। मैं पैसे कमा रहा हूं ताकि मैं लैपटॉप खरीद सकूं। आप अंग्रेजी सीख रहे हो ताकि आपकी अच्छी सी जॉब लग जाए और आप इंग्लिश में भरम काट सको। तो ताकि जहां पे आएगा सो दैट लगाएंगे। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पह लिख दिया मैंने, वह पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? ताकि वह डॉक्टर बन सके, ठीक है ना? वह पढ़ रहा है ताकि वह डॉक्टर बन सके। तो कैसे? ही इज स्टडिंग, वह पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? सो दैट ही कैन बी अ डॉक्टर और ही कुड बी अ डॉक्टर, वो अलग बात है। लेकिन यहां पे देखिए, ताकि के लिए सो दैट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। आई एम टीचिंग यू सो दैट योर इंग्लिश गेट्स इंप्रूव्ड, इस तरीके से। इसके बाद आता है ताकि के बाद दोस्तों सो फॉर। इसका हिंदी में मतलब सुनेंगे। सो फॉर का हिंदी में मतलब है अब तक,
जैसे यार तुमने अब तक मुझे मैसेज नहीं भेजा, ए यार कल से पैसे मांग रहा हूं, अब तक तुमने पैसे नहीं दिए, ए यार अब तक मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो ये अब तक जैसे हम इसके लिए स्टिल वगैरह यूज कर लेते थे, हम सो फार भी यूज कर सकते हैं। जैसे वह अब तक नहीं आया, वह अब तक, अभी तक भी बोल देते हैं, अब तक नहीं आया। तो कैसे बोलेंगे दोस्तों वह अब तक नहीं आया? सबसे पहले वह नहीं आया, he did not come, he did not come। अब कब तक? अब तक, so far, he did not come so far। देखिए हो गया, लास्ट में ऐसे यूज कर लेंगे, आपके लिए भी आसान रहेगा और आसानी से बना पाएंगे। अगला देखेंगे, अगला है सो सो। सो के उठ जाओ सारे, नहीं वो वाला सो नहीं है, सो के जागो। ये इनफॉर्मल इंग्लिश है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। मतलब ग्रामर में कहती है क्या है दो लगा रहे हो इसे, ऐसे थोड़ी कोई बढ़िया सा वर्ड बोल रहे हो इसकी जगह। लेकिन जो नॉर्मल कच्ची भाषा है इंग्लिश, घर वाले मतलब मोहल्ले उल्लो में बोलते हैं, मतलब अमेरिका और ब्रिटेन में, मतलब इनफॉर्मल स्टाइल में अपने घर वालों से, जरा दोस्तों से, यारी दोस्ती में, तो वो बोल लेते। तो आप भी बोल सकते हैं सो। इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? लाल लाल नहीं, लाल क्यों चल गया पेन, अरे है तो बहुत बुरा हो रहा है। सो का हिंदी में मतलब होगा काम चलाओ, बस ठीक ठाक, ठीक ठाक। इसे आप ठीक ठाक भी बोल सकते हैं, ठीक है बस, ठीक ठाक, ठीक ठाक, क्या करे, ठीक ठाक है बस, क्या है, ऐसे ही है, काम चला हुआ है, तो इसे सो बोल सकते हैं। जैसे कैसे हो, और कैसे हो, बढ़िया हो, ठीक हो, तो आप कहेंगे हाँ बस ठीक। तो मतलब आप मरियल से आवाज में बोल रहे हो ताकि मैं और पूछूं क्या हो गया, लल्लो चप्पा करूँ, हाय मेरा स्टूडेंट ऐसे हो रहा है परेशान सा। तो आप क्या कहेंगे? हाँ बस, हाँ मैं ठीक ठाक हूं, ठीक ठाक हूं। तो कैसे कहेंगे दोस्तों? यस आई एम सो, आई एम सो। ये ऐसे बोलो, और बड़ी अजीब सी इंग्लिश है, आई एम सो। हाँ ठीक ठाक हूं, काम चलाऊं, बस कट रही है जिंदगी। बहुत ऐसे मतलब जैसे मतलब अब मुझ पे एहसान सा जताते हुए आप बोल रहे हो, तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं। अब लैपटॉप दिया गिफ्ट, कैसा लगा? सो सर क्या बताए, रैम तो उसमें है ही नहीं, 1 GB रैम है और आधा GB तो उसके अंदर इंटरनल स्पेस है। तो सो है लैपटॉप, मतलब काम चलाओ, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी चीज आपको पसंद ना आए मतलब ठीक है काम चलाओ हुए, सो अपने बारे में बोलना चाहे चीज के बारे में। अगला आ रहा है सो एंड सो। अब देखिए अगला वाला आ रहा है सो एंड सो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फला फला। अब देखिए बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा यार, हिंदी में हम बोलते हैं ना फला फला आदमी ऐसा था, या फला ढिमाका, यार वो ऐसे ऐसे हो गया। जब हम किसी का नाम नहीं लेते, बस ऐसी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटसेट्रा बोल देते ना। जैसे मेरे पास सेब है, केले हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस, एटसेट्रा। मतलब जब फालतू कुछ लिखने के लिए नहीं होता तो हम कहते थे वगैरह वगैरह। तो बस वही है सो एंड सो, ठीक है ना। जैसे वहां, जैसे सोनू, सोनू, मोनू, वगैरह वगैरह वगैरह। अबे यार कैसे लिखे इतने हार्ड हार्ड शब्द, वगैरह वगैरह, वहां थे, वहां थे, ठीक है ना। सोनू था, मोनू था, अब नाम दसियों है क्या, वगैरह वगैरह सब थे वहां पे, जो भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी। तो यहां पे सो एंड सो। तो सोनू, अबे यार मैं कैसे लिखूंगा सेंटेंस? सोनू एंड मोनू एंड सो, अब इतने सारे हट, सो एंड सो वर देयर, सो एंड सो वर देयर, ठीक है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं। मतलब ये बहुत इनफॉर्मल इंग्लिश है, मतलब इस इंग्लिश को हम ग्रामेटिकली नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको इंग्लिश बोलने का शौक है तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। कोई आपके सामने बोल दे तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, वरना बड़ा ही इनग्रामेटिकल, मतलब अजीब सा गलत सेंटेंस लगता है ये बोलने में भी, फला फला, सो एंड सो। अच्छा अगला आता है सो मच। ये तो बड़ा ही परफेक्ट वर्ड है, ये हम यूज भी करते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों, पेन गिर गया, ये मतलब नहीं होता मतलब, लेकिन कुछ और मतलब है। इसका हिंदी में मतलब होता है हद से ज्यादा, यानी बहुत ही ज्यादा। जब आपको कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद हो या कोई चीज बहुत ज्यादा कर रहे हैं हद से ज्यादा, दैट इज सो मच। जैसे मैं तुम्हें हद से ज्यादा पसंद करता हूं। एक तो होता है पसंद करता हूं मैं तुम्हें, है ना, पसंद करता हूं, हद से ज्यादा नहीं, बस पसंद करता हूं। तो कैसे बोलते? आई लाइक यू। लेकिन यहां तो हद से ज्यादा हो रहा है तो सो मच कर दो, लो हो ही हद से ज्यादा। तो ऐसे ही हमने ऊपर भी सो का यूज कर लिया था, नीचे भी ये सो मच का यूज कर लिया। अब एक लास्ट देखेंगे दोस्तों, इसके बाद मैं आपको जो है सेंटेंस दूंगा एक बनाने के लिए। ये वाला गौर से देखिएगा जरा। अब सो एज आ रहा है, हालांकि सो एज एक साथ नहीं लिखे जाएंगे,
ये सो के बाद सेंटेंस होगा और फिर एज होगा, ये ऐसे होगा। इसको बनाने का तरीका देखेंगे, पहले इसकी हिंदी समझिए। उतना नहीं जितना, उतना नहीं। अब देखिए यहां खास बात यह है कि इस सेंटेंस में नहीं आ रहा है, तो कुल मिला के ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ही यूज होगा। पॉजिटिव के लिए क्या होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे तुम उतने मोटे नहीं हो, उतने मोटे नहीं हो जितना हाथी है, जितना हाथी है या सोनू है। चलो ठीक है, सोनू में एक कैरेक्टर है, तो उतने मोटे नहीं है जितना सोनू है, तो क्या आ रहा है इसमें, नहीं, तो इसमें वो लगेगा। अब जरा देखिए, तुम सोनू जितने मोटे हो, सोनू जितने मोटे हो, यानी तुम उतने मोटे हो जितना सोनू है ना। ये ऐसे ही बोल सकते हैं हम, तुम उतने मोटे हो जितना सोनू है, तो इसमें नहीं आ रहा, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा एज, इसमें लगेगा एज पॉजिटिव में, इसमें लगेगा सो एज, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो हम इसे बोल सकते तुम उतने मोटे नहीं हो, यू आर नॉट सो फैट, नॉट सो फैट एज सोनू। ये तो हो गया ऐसे। ये ऐसे बनेगा, यू आर एज फैट एज सोनू। ये देखिए, तो ये पॉजिटिव है, नहीं वाला नहीं है, तो ये क्या होगा, ये हमारा एज में बनेगा, लेकिन ये सो एज में बनेगा। तुम उतनी सुंदर नहीं हो जितनी ऐश्वर्या है, तो ये यू आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज ऐश्वर्या, तुम इतनी सुंदर हो जितनी ऐश्वर्या सुंदर है, यू आर एज ब्यूटीफुल एज ऐश्वर्या। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव में, ठीक है। यहां हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं सो के बारे में, आई एम श्योर आपको मजा आएगा। अब एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन बनाकर दिखानी है। तो यहां पर ज्यादा नहीं दोस्तों, बस एक ही सेंटेंस लिखा हुआ और इसे एक सेंटेंस को ध्यान से गौर से देख लीजिएगा। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मेरे लिए, मेरी खातिर प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बनाइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। और अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं है तो बड़ा ही आसान है कनेक्ट होना। एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन, दोनों जगह चेक कर लेना, दोनों में से कहीं एक मिल जाएगा। वहां क्लिक करते ही आप मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं ढेर सारी फ्री में चीजें भेजता रहता हूं, पीडीएफ वगैरह ये वो। अभी मत जाओ और काम की बात है वो भी सुन लो। तो एक तो व्हाट्सएप वाला सीन हो गया। इसके अलावा अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं तो प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉइड फोन में मेरा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, ग्रामर वाला। और इस ऐप पर भी ढेर सारी चीजें फ्री में आपको मिल जाएंगी। लेकिन इस ऐप पर एक कोर्स भी है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। इस कोर्स की कीमत 299 है, लेकिन अगर आप एक कोड लगाते हैं SS50 तो ये कीमत हाफ यानी आधी हो जाएगी, 50% का डिस्काउंट। इस कोर्स को वो लोग बिल्कुल ना खरीदें जिनको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आती तो आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि इस कोर्स से आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि बेसिक इंग्लिश की शुरुआत आखिर की कैसे जाती है, अंग्रेजी बोलना शुरू कैसे किया जाता है। और दोस्तों मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे COD पर इंडिया के किसी भी कोने में ऑर्डर कर सकते हैं। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।